श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, आज हम बहुत सुंदर सी एक कहानी सुनाने वाले हैं। यह कहानी अनाथ पिंडिक के पुत्र काल की है। भगवान के धर्म को सुनकर अनाथ पिंडिक के पुत्र काल के व्यवहार, वाणी और किस प्रकार वो सोतापत्ती फल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, चलो इस कहानी को जानते हैं। पहले तो काल कभी भी भगवान के वचनों को नहीं सुनता था, न संघ की सेवा करता था। कभी भी वो बुद्धि के पास जाना पसंद नहीं करता था। इसीलिए इस बात को देखकर अनाथ पिंडिक बड़े विचलित थे। उन्होंने एक उपाय सोचा। उनके मन में विचार आया कि अगर ये ऐसा करेगा तो ये बहुत दुर्गति में जाएगा। अनाथ पिंडिक ने अपने पुत्र के प्रति अनुकंपा करके एक उपाय खोज रखा। और पैसे में तो अनाथ पिंडिक व्यापारी थे, तो व्यापारी की जो सोच सूक्ष्म थी, उन्होंने सोचा ऐसे ये भगवान के वचन नहीं सुनेगा, इसको अगर लालच दिया जाए तो ये भगवान के वचन जरूर सुनेगा। ऐसे ही उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि पुत्र, अगर तुम बिहार में जाकर उपोषित व्रत का पालन करोगे और भगवान के वचनों को सुनोगे तो मैं तुम्हें 100 मुद्राएं दूंगा। तो उन 100 मुद्राओं की लालसा पाकर वह अपने पिता की बात का पालन करने के लिए भगवान के पास गया। परंतु उसे बुद्ध वचन सुनने से क्या लालसा, उसे तो लालसा थी स्वर्ण मुद्राओं की, जो सोने की मुद्राएं थी 100, उसे तो उसकी लालसा थी। उसे बुद्ध वचनों पे कदापि श्रद्धा नहीं थी। इसलिए वो वहां पर गया, आरामदायक स्थान पर जाकर पूरी रात सोता रहा। सुबह हुई तो वह वापस लौटा अपने घर। उधर श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने अपने पुत्र को आते हुए देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उसने कहा कि मेरे पुत्र भगवान का वचन सुन के आ रहा है, उसके लिए भोजन लाओ। उसके पुत्र ने उत्तर दिया, मुझे अभी भोजन नहीं करना है। आपने जो वादा किया था, आप अपने वादे को याद रखते हैं। और उसने याद दिलाया कि मुझे जब तक स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिल जाती तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। तो ये बात को सोचकर थोड़ा अनाथ पिंडिक मन में विचार करने लगे कि ऐसा क्या है कि भगवान के पास जाने के पश्चात भी ये व्यक्ति नहीं बदला। फिर भी अनाथ पिंडिक ने उसे 100 मुद्राएं गिनवा कर दी। तब उसने भोजन खाया। जब अनाथ पिंडिक अकेले बैठे थे, उसके यह बर्ताव देखकर बड़े विचलित हुए कि ये भगवान के पास गया तो था, परंतु इसने भगवान के वचन नहीं सुने। इस लालसा को देखकर भगवान के वचन नहीं सुनेगा ये, तो ये बहुत दुर्गति में जाएगा। बड़े विचलित हुए। उन्होंने एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर इसे मुद्राएं अधिक दी जाएं तो शायद ही भगवान के वचन सुने। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि पुत्र, अगर तुम भगवान के पास जाते हो और भगवान के द्वारा दिए हुए उपदेशों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हो और अपने जीवन में धारण करते हो, उनके द्वारा दिए हुए उपदेश को तुम सुनकर वापस मुझे सुनाओगे तो मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा। तो ये बात सुनकर उनका पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। पहले तो 100 मुद्राएं मिलनी थी सुनने के लिए, अब तो 1000 मुद्राओं की बात थी। तब वह तैयार हो गया
और गया, भगवान के पास जाकर बैठ गया। भगवान धर्म उपदेश कर रहे थे संघ को उद्देश्य कर। वो भी भगवान के वचनों को सुनने लगा, बहुत गहराई से मनन करने लगा। और ये वह व्यक्ति काल भूल गया उसे 100,000 मुद्राएं के बारे में। वो भगवान के वचनों को इस प्रकार सुनते रहा, उसमें लिप्त हो गया और वो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गया। जब वो श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हुआ, उस समय आज श्रेष्ठ अनाथ पिंडिक यह सोच में पड़ गए कि अभी भी वापस न लौटा उनका पुत्र। जब वह सुबह वापस लौटा तो उसने पूछा कि पुत्र लौट आए, तो वो मौन रहा। दूसरे दिन वो फिर भगवान के पास गया, ऐसे ही धर्म सुनते रहा। तो भगवान के धर्म को सुनते सुनते वो भूल जाता था कि मुझे 1000 मुद्राएं चाहिए। जब वो भगवान के वचनों को सुनते सुनते सोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गया, जब वो सुबह वापस न लौटा तो अनाथ पिंडिक स्वतः खुद जाते हैं भगवान के पास और संघ के पास ये वागु बना के बात लेकर भगवान को ये वागु देते हैं और संघ को देते हैं। वहीं बैठे अपने पुत्र को भी भगवान और संघ मिलकर ये वागु खाते हैं और वह पुत्र भी उनका बहुत शांतिपूर्वक ये वागु खाता है। वहीं बैठे हुए उन्होंने अपने पुत्र को 100 मुद्राएं दी, 1000 मुद्राएं दी, कहा कि लीजिए, तो वो लेने से इनकार कर दिया। तो ये बात सोचकर बड़ा विस्मित हो गए वो। उन्होंने कहा कि सुन लिया। बुद्ध ने कहा कि बेटे घर पे चलो। तो उन्होंने कहा कौन सा घर, किसका घर? तो बुद्ध ने कहा ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, कदापि तुमने पहले नहीं किया। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं कि अनाथ पिंडिक, अब वो तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, अब वो तुम्हारा बेटा नहीं है, अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा गया। जिसने मुझे सुन लिया वो मेरा हो गया। भगवान कहते हैं जिसने मुझे सुन लिया वो मेरा हो गया है। अब यह बेटा मेरा है। अब यह तुम दावा जाने दो, उसे तुम चक्रवर्ती की संपत्ति दो तो भी लौटने वाला नहीं। तुम उसे देवलोक का सम्राट बना दो, इंद्र बना दो, तो भी लौटने वाला नहीं। तुम तीनों लोगों की सारी संपत्ति उसके चरणों में रख दो, तो भी लौटने वाला नहीं। तो अनाथ पिंडिक इस बात को सुनकर भगवान की ऐसा क्या हो गया है जो, तो यह बुद्ध ने कहा कि यह सोतापत्ति फल को प्राप्त हो गया, ध्यान की सरिता में उतर गया है। इसी घड़ी में भगवान बुद्ध जी एक बहुत सुंदर सी गाथा कहते हैं। पथ पथ व्याय एक रज्जेन सगस गमनेन यवा सब्बलोक अधिपच्चायन सोतापत्ति फलं वरं। अथापि पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ण के गमन से अथवा सभी लोगों का अधिपति बना देने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। ध्यान आँख है, इस श्रोतापन्न हो जाने को ही संन्यास कहता है। तुम इसे जिसने सुना है होगा वह ख्याल रखे
इस घटना को सुन तेरे मेरे हुए, अगर सुनकर चले गए, बिना तेरे मेरे हुए तो सुन ही नहीं, स्मरण रखना ही नहीं। और जब तक तुम श्रोतापन्न हो ना हो जाओ, तब तक तुम ध्यान की सरिता में डूबने नहीं लगते। जब तुम ध्यान की सरिता में डूबते हो, तब तुम्हें बोध होता है कि सोतापत्ति फल कितना सुखद है, कितना प्रसन्न है। तभी भगवान कहते हैं ना, पथाभ्य एक रज्जेन सगस्य गमनेन वा सब्बलोके अधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरम। फिर उस व्यक्ति को तुम पृथ्वी का अकेला राजा बना दो, स्वर्ण की मुद्राएं दे दो, अथवा सभी लोगों का अधिपति बना दो, उससे बढ़कर सोतापत्ति फल है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान साधना और भगवान के द्वारा दिए हुए धर्म का पालन करते रहना चाहिए। भगवान का धर्म बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति भगवान के धर्म को सुनता है वो फिर भगवान का हो जाता है। फिर उसके अंदर न तेरा न मेरा कुछ नहीं बचता। वो सिर्फ भगवान कहते हैं, तुम ही बुद्धानं पुत्रो भव होती, तुम बुद्धों के पुत्र हो जाते हो। जो व्यक्ति बुद्धों के पुत्र हो जाते हैं उनके अंदर भगवान के धर्म का लालसा बड़ी सुंदर होती है। उन्हें भगवान के धर्म के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। उस व्यक्ति को तुम चक्रवर्ती की सारी संपत्ति दे दो, देवलोक की सारी संपत्ति दे दो, उसे तुम ब्रह्मलोक का आसन दे दो, तुम उसे तीनों संसार की संपत्ति उसके चरणों में झोंक दो, फिर भी वो संपत्ति नहीं लेगा, क्योंकि उसे रस भगवान के वचनों में है। जो भगवान के वचनों में रमण हो जाता है वो सदैव ही भगवान का हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान का है तो फिर उसके लिए भौतिक संपत्ति किस काम की। इसलिए भगवान कहते हैं धर्म का श्रवण जीवन में सुख कर है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सुनना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है उस व्यक्ति को सदैव ही स्मरण रहता है कि मेरे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं मेरी दूर हो जाती हैं। उसकी काया शुद्ध हो जाती है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है। धर्म का ये ऐसा प्रभाव है। धर्म में जब आप प्रतिष्ठित होते हैं ना, तब धर्म का प्रभाव आता है। तब आपकी काया वाणी और सौंदर्य निखर के आता है। समाज में आप प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस कहानी को सुनकर अपने मन में मनन करते रहना चाहिए कि जीवन में कभी भी भौतिक संपत्ति काम आने वाली नहीं है। हमेशा भगवान कहते हैं, भगवान ने कभी भी भौतिक संपत्ति पे जोर नहीं दिया है। भगवान हमेशा लोकोत्तर संपत्ति पे गौर किए हैं, क्योंकि भगवान का एक वाक्य है, पुण्यं सिद्धतं धनं नत्थि। पुण्य संसार की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। तो इसीलिए आप सभी लोग पुण्य अर्जन करें, समय समय पर धर्म सुने। धर्म बहुत सुखकर है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म सुनता है वो कभी भी दुर्गति के मार्ग पर नहीं जाता है। आप सभी लोग इस काल की कहानी को सुनकर बहुत अच्छा सा प्रेरणा ले सकते हैं। इस काल की कहानी से आप लोग अपने जीवन में एक नया बदलाव ला सकते हैं। ऐसे ही हमेशा आप सभी लोग धर्म सुनते रहें। आप सभी लोगों को यह धर्म देशना आपके जीवन में बहुत प्रभाव ला कर आए और आपके जीवन में
ये देश में बहुत सुख कर हो, ऐसे हम आप सभी को आशीर्वाद करते हैं। साधु साधु साधु।